फरूक साहब, जाहिर है ऑपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कोई भी हुकूमत आखिर के 2 साल हो तो प्रेशर में आए या फिर स्टेबिलिटी ना हो तो हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले वो महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं और दूसरा मसला है नोटिफिकेशन का, वो 1-2 दिन में हो जाना था। अगर पहले उसका बता दें, उसमें होना है या नहीं होना है? देखिए, जहाँ तक रहेगी नोटिफिकेशन, वो जिन्होंने करना है उसके ऊपर वो फैसला कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उनका इस्तेकाक है, उनका राइट है और इस हवाले से वो फैसला साजी कर लेंगे। तमाम तर मामलात जो हैं वो पहले भी आपको बताया कि उस हवाले से बातचीत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी टाइम पर जो है उस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। जहाँ तक मुझे अगर इजलास का भी साथ साथ अगर बता दें कि आज जी हाँ, आज महंगाई के हवाले से भी कोई इजलास हुआ, हुकूमत का क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एहतजाज इस वक्त ओपोजिशन महंगाई के हवाले से कर रही है। आज क्या फैसले हुए हैं, अगर वो बता सके? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो जो फैसले हैं वो बड़े वाज़े हैं, क्योंकि कोविड के बाद एक आलमी सतह के ऊपर प्राइसेस की एक स्पाइक आई हुई है, कीमतों में आलमी सतह के ऊपर इजाफा हुआ है। और जो यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक 1970 के बाद 50 साल के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया के अंदर महंगाई है। बड़े बड़े जो है वो इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उनकी हेडलाइंस हैं कि पूरी दुनिया उसको फेस कर रही है। पाकिस्तान में भी उसके जो है वो असरात आए हैं। उस हवाले से जो हमने काम करने जा रहे हैं आइंदा माह के अंदर, हम जो फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो राशन कार्ड की शक्ल में होगा, जिसमें हम डायरेक्टली सब्सिडाइज़ करेंगे फूड आइटम्स के ऊपर जो हमारे वो लोग जो कि इससे मुतासर हुए हैं, कम आमदन वाले लोग हैं, और उनके नंबर्स के ऊपर भी काम हो चुका है। और इस हवाले से हमने एक ऐप तैयार की है जो कि करियाना स्टोर्स के ऊपर जो है मौजूद होगी और बज़रिया SMS के ज़रिए जो है वो मुतल्ला किया जाएगा। वो एक सारा सिस्टम जो है वो इस हवाले से तैयार हो चुका है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने इसके ऊपर अपनी जो है वो आज ब्रीफिंग भी दी है और इस हवाले से जो है वो हुकूमत की तैयारी भी मुकम्मल है अवाम को फौरी तौर के ऊपर रिलीफ फराहम करने के हवाले से। जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर है उसमें तेल की कीमतें हों, दीगर मामलात हों, अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर हुकूमत ने बारहा दावा किया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो माफियाज हैं, जो मिडिल मैन हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर या दीगर हों, उन्होंने बार बार वज़ीर आज़म ने भी कहा कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, उन्हें नहीं कीमतें बढ़ाने देंगे। पाकिस्तान में खित्ते से ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया से ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं, जो महंगाई का रुझान है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं उसके लिए भी कोई फैसला किया है कि जी कम से कम वो वाला जो उसकी हिट है वो आवाम पर ना आने दी जाए? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये कहना कि पाकिस्तान में खित्ते से ज़्यादा जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं, ये इसमें मैं इस आर्गूमेंट को जो है वो बाई नहीं करता। आप देखें कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर दुनिया में पिछले 1 साल के अंदर जो है वो आलमी सतह के ऊपर जो है वो 100% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमने पाकिस्तान में अपने टैक्सेस कम किए हैं। आपके भी इल्म में है कि शाहजेब, हमने 17% से पेट्रोलियम के ऊपर जो सेल्स टैक्स था उसको तकरीबन 6.5% के ऊपर ले आए। पेट्रोलियम लेवी को हमने ₹5.64 रखा हुआ है। टोटल इस टाइम हुकूमत सेल्स टैक्स और PDL की मद के ऊपर ₹14 के करीब जो है वो टैक्स ले रही है, जबकि इसका मुवाजना नून लीग की हुकूमत से किया जाए तो वो एक वक्त था 45 से ₹50 भी टैक्स वसूल कर रहे थे जब आलमी की सतह पर कीमतें कम भी थी, लेकिन उन्होंने उसका बेनिफिट आम आवाम को पास ऑन नहीं किया था। इस वक्त के लिए दुरुस्त है, मगर जब आलमी मंडी में कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे गई थी तो आपकी हुकूमत ने PDL को बढ़ा दिया था। पिछले साल तकरीबन 730 अरब रुपए सेल्स टैक्स और PDL की मद में पेट्रोल पर हासिल किया। मैं इसलिए फिर जानना चाह रहा हूँ कि जो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, अगर मुझे ये बता दें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, ताकि कम से कम पॉलिटिकल स्लोगन आपके खिलाफ है जिस ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात होती है, मिडिल मैन और माफिया की, उसके ऊपर कम से कम क्रैकडाउन का फैसला किया गया? क्योंकि इतलात आई थी कि आज के इजलास में ये फैसले हुए हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जहाँ तक रह गई बात एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के हवाले से, तो उस हवाले से हर हफ्तावार जो है वो हमारी एक नेशनल प्राइस कमेटी है जो इसके अंदर ये तमाम चीज़ों को भी देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को भी मॉनिटर किया जाता है। इस हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, प्राइस मजिस्ट्रेट्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, उन तमाम की ये जिम्मेदारी है कि वो इन बाज़ारों में ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें और जहाँ कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें। पंजाब हुकूमत ने तो बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन भी जो है वो की है जिसके ऊपर सज़ाएँ सख्त तरीन जो है वो मुतारफ़ करवाई गई हैं। उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद भी करवाया जा रहा है और जहाँ ग्राम फरोशी के फैक्टर के साथ साथ जो हुकूमत की सतह के ऊपर डिसीजंस लेने वाले थे वो हमने लिए हैं। जहाँ तक आटे की कीमतों का मामला था तो एक कंपैरिजन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो सरकारी जो गंदम है उसको बर वक्त रिलीज़ किया, जिससे वहाँ पर जो सरकारी गंदम से आटा बन रहा है उसका 20 किलो आटे का
थैला 1100 रुपये में है, और सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम गोदामों में रखी हुई थी, उनकी जिम्मेदारी थी। मगर वहां पर कराची में 1400, 1450, 1500 रुपये में आटे का थैला बिकता रहा है इस हवाले से। कराची का रेट जाहिर है ज़्यादा है, पेशावर में भी ज़्यादा है, सखर में भी ज़्यादा है, मगर कल हमने पंजाब में शहरियों से बात की, जिसमें आपका फैसलाबाद के शहरियों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि जो 55 रुपये का मिल रहा है वो तो हम खरीद ही नहीं पा रहे। दुकानदारों से भी बात की कि उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है, हम महंगा ही 70-75 रुपये का खरीदने पर ही मजबूर हैं। तो इस वक्त आवाम के लिए जेन्युइन मसाइल हैं, और अगर मैं पॉलिटिक्स पर अगर आ सकूँ, अब आ गई अपोजिशन सड़कों पर, किसी से बात करेंगे कोई के सारे कोई मुत्तहिद ना हो जाए, दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग पास ना आ जाए, पूरा पीडीएम ही दोबारा लॉन्ग मार्च ना कर रहा हो और हुकूमत को चौथे साल में प्रॉब्लम ना हो रही हो, कोई बात करेंगे अपोजिशन से? देखिए, इसमें सिर्फ क्विकली आपका जो पहला पॉइंट था उसको मुझे कंप्लीट कर लेने दें। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम अपने टैक्सेस में कम ही कर रहे हैं, जो खुर्दनी तेल में 100% इजाफा हुआ उसमें हम अपना टैक्सेस कम करके 40 से 45 रुपये किलो वहाँ आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा हेल्थ कार्ड दिसंबर से पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, KPK की सारी आबादी के पास है। किसान कार्ड हम लेकर आए। इसके अलावा जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, चाहे चावल है, मकई है, चाहे वो आपका शुगर केन है, इन तमाम के अंदर जो है वो हमारी पैदावार में इजाफा हुआ है। उससे भी आप देखेंगे कि मार्केट में चीनी की कीमतें भी कम होंगी, चावल की कीमतों में भी और बाकी चीज़ों पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जहाँ तक रही बात, आपने पॉलिटिकल बात की, देखें ये तो डे 1 से हुकूमत को चलता करने की कोशिशें कर रहे हैं। हुकूमत को डे 1 से इन्होंने कहा नाकाम हो गई, प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने तकरीर करने नहीं दी, लेकिन इन्होंने अपनी तमाम शॉट्स प्ले कर चुके हैं, इनके पत्ते शो हो चुके हैं। आप ये देखें, इस्तीफ़े, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च 1, लॉन्ग मार्च 2 की धमकियाँ, ये तमाम नाकाम हुई। आर और पार वाले बुरी तरीके से खवार हुए हैं और एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो अपोजिशन तो एक दूसरे की अपोजिशन है। और पीडीएम की जो मौजूदा हालत है वो लूली लंगड़ी पीडीएम क्या करेगी? सियासी बेरोज़गारों का एक सर्कस है, ये इकट्ठे हो भी जाएं उससे भी मैं समझता हूँ कि हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क इस हवाले से जो है वह नहीं पड़ता। और ये बताइएगा कि ज़ाहिर गुज़िश्ता बरस ये निकले बाहर और नाकाम हुए, मगर इस बरस एक तब्दीली जो कयास राइयों की हद तक है वो ये है कि जी जो पेज है वो सेम नहीं रहा है। तो आपके ख्याल में इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि पिछले साल एक स्लोगन ये भी था कि इदारे इस हुकूमत की और सियासी मामलात की मुदाखलत से पीछे हटे हैं। क्या मामलात बदल गए हैं या वही हैं? देखिए, मैं तो जमहूरी आदमी, मैं तो जमहूरियत की जो है वो बात करूँगा। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो सिविलियन हुकूमत के साथ होते हैं, जमहूरियत के साथ होते हैं। तो लिहाजा इसमें ये कहना कि कोई पेज है या नहीं है, इस आर्गूमेंट को जो है वो मैं बाय करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक रहेगी बात अपोजिशन की, हमने तो इनको कहा है जहाँ जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, करें। ये तो एक इम्तहानात की डेट शीट आती है जिस तरीके से कि ये पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर है, इसी तरीके से इनके जलसों की डेट शीट्स आती रहती हैं, इनके एहतजाज की तारीखें आती रहती हैं। वो उन एहतजाजों में किसी किस्म की कोई जान नहीं है, क्योंकि आवाम इनके साथ नहीं है, इनके पास संजीदा एजेंडा कोई नहीं है। इस हवाले से आज तक इन्होंने लोग जाएँ तो लोग इनकी चोरी बचाने के लिए तो नहीं जाएंगे। इनका जो बिहाइंड द कर्टन एजेंडा है वो एजेंडा तो वही है, वो सबके ऊपर आश्कार हुआ है। और इतनी दूध और शहद की नहरें ये इन्होंने बहाई हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि फिर लोग इनको इक़्तिदार से ही ना बाहर करते, फिर तीसरी पार्टी का जो वो ऑप्शन ही ना बनता। तो लिहाजा इनके अंदर स्ट्रीट एजिटेशन की किसी किस्म की ना इनकी कोई तारीख है, ना उस हवाले से इनके पास कोई पावर है। उस हवाले से ये बिल्कुल नाकाम रहे हैं और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। कोई बात हुई आज के इजलास में वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर की तरफ से कि इनसे कैसे डील कैसे करना है ऑपोजिशन अगर सड़कों पर आती है? देखें बुनियादी तौर के ऊपर हम तो जो है वो अवाम में हम अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, उस हवाले से हम अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। उस हवाले से हम आवाम के पास जाएंगे, जो आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो महंगाई के कम से कम असरात और उनको सपोर्ट फराहम करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो पब्लिक में हम भी सामने रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो हमारा जो काम हमने किए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको कंसोलिडेट करके हम आवाम के साथ जो है वो शेयर करेंगे, ताकि मैं समझता हूँ कि लोगों को इस हवाले से मालूम हो कि उनकी हुकूमत और उनके वज़ीर आज़म उनके लिए इन तमाम तर नामसाइद हालात के अंदर क्या कोशिशें कर रहे हैं। जो कोविड को बेहतरीन हमने हैंडल किया, जहाँ पूरी दुनिया लॉकडाउन लगा के बैठी थी, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को एक्नॉलेज किया, स्मार्ट लॉकडाउन को एक्नॉलेज किया। हमने इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी, इकॉनमी बंद नहीं होने दी। इकॉनमी कोविड के दौरान 4% से ज़ायद ग्रो कर गई। आइंदा साल भी जो है वो ग्रोथ मोड में है, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर हम जा रहे हैं। तो ये वो तमाम तर
चीज़ें हैं जो उनके साथ शेयर करने वाली है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, हमारे आप जो है वो आपके साथ शेयर कंस्ट्रक्शन करेंगे। बहुत सेक्टर में शुक्रिया, 1000 बहुत अरब। शुक्रिया। फरूख साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि IMF की प्रोग्राम की बहाली के बाद भी जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो बरकरार है, क्योंकि इस हवाले से मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि जो ग्रोथ है उस पर असर पड़ सकता है, जो हुकूमत का 5% का टारगेट है उस पर असर पड़ सकता है।